कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है और वो है, आज की डेट है 1 नवंबर 2024। और क्या स्पेशल है बच्चों 1 नवंबर 2024 में? क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हमारे हरियाणा प्रदेश का जन्म हुआ था। पंजाब से एक अलग राज्य हिंदी भाषा के आधार पर, हरियाणवी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया और आज 1 नवंबर 2024 को हम इसका 59वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो जय हरियाणा, जय हरियाणवी। और उसमें हमें पलवल वाले भैया, पलवल वालों के बारे में दुनिया जानती है, बड़े ही शरीफ इंसान है पलवल वाले, लोगों ने बदनाम कर रखा है। हम तो भैया सीधी बात कहना जानते हैं। हम पे क्या कहते हैं ना, हम पलवल वालों को हमें बनावटी बातें करने नहीं आती। हम पलवल वाले सीधा जवाब देते हैं। कुछ लोगों को वो बातें बुरी लग जाती हैं, वो अलग बात है भैया, दिल के साफ हैं और हम हरियाणा वाले हैं। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 का सॉल्यूशन। बच्चों इस वीडियो में मैं लेके आने वाला हूं। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। तो बच्चों यहां पे ले लिया मैंने P और ये ले लिया मैंने 24 टेंजेंट की लेंथ। टेंजेंट क्या होती है बच्चों? जो सर्कल को टच करे, जो साइड सर्कल को टच करे। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों में इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियो थी, चैप्टर 10.1 एक्सरसाइज की जो वीडियो थी, उसमें भी हम इस टाइप का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, बच्चों मेरे से रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो चलते हैं बच्चों, अब इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं, हमें क्वेश्चन की नीड नहीं है अब, और हमें फिगर की नीड है, तो फिगर हम ले लेते हैं, बस दैट्स इट। हमने फिगर को ड्रॉ कर दिया कि हमें जो रिक्वायरमेंट थी। बच्चों देखिए गिवन क्या है हमें यहां पे, क्वेश्चन नंबर 1, इन COR का मतलब है, C का मतलब बच्चों सर्कल, O सेंटर और R उसकी रेडियस। PQ इज ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट Q सच दैट, हमारे पास PQ कितना है बच्चों? PQ हमारे पास 24 सेंटीमीटर और OQ कितना है बच्चों? हमारे पास 25 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें बच्चों निकालना क्या है? हमें निकालना है OP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन, इन गिवन सर्कल PQ इज ए टेंजेंट एट पॉइंट P। देयरफॉर अगर P पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है तो बच्चों रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई थ्योरम 10.1। बाई थ्योरम 10.1। नाउ जब 90 डिग्री का आ गया एंगल, तो हम बच्चों यूजिंग कर सकते हैं, यूजिंग PGT इन राइट ट्रायंगल OPQ। अब बच्चों देखिए हमारे पास PGT क्या कहती है? OP स्क्वायर प्लस में O। अब 90 के सामने होता है बच्चों हाइपोटेनस, OP स्क्वायर प्लस में PQ स्क्वायर। मतलब कि जिसमें राइट एंगल में जो साइड्स आ रही है उनका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस होता है बच्चों द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। OP हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, यहां से PQ कितना है हमारे पास 24 स्क्वायर और OQ कितना है 25 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है बच्चों 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। OP स्क्वायर कितना आया बच्चों? 625 माइनस 576। थोड़ा सा मूव कर लेते हैं बच्चों, हमें अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, हमारी कैलकुलेशन चल रही है। OP स्क्वायर इज इक्वल टू 49, क्योंकि जब हम 15 में से 6 को माइनस करेंगे 9 आएगा, 11 में से 7 बचा 4, और बच्चों हमें OP मिल गया कितना? अंडर रूट 49 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर
रेडियस ऑफ गिवन सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों और हमारा बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑन योर स्क्रीन अब आपके सामने यहां पे पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको क्या कर लेता हूं, क्रॉप कर लेता हूं सो दैट कि मैं इसको साइड में यूज कर पाऊं जब मुझे इसकी नीड हो। मैंने इसको यहां से इंसर्ट कर लिया बच्चों। देखिए क्या कहता है हमारे पास, ये आगे हमारे पास फिगर। अब हम इसको क्या कर देते हैं, अब इसको हम यहां से, लो जी ये हमारा गया, ये हमारी फिगर इधर आ गई, हमने इसको यहां पे यूज कर लिया। पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है, इन गिवन फिगर TP and TQ are tangents of given circle with center O such that angle POQ is equal to 110. Find angle PTQ। बच्चों हमने फिगर को यहां पे मेंशन कर चुके हैं हम। अब हम चलते हैं जी अपने सॉल्यूशन की तरफ। ऑन योर स्क्रीन नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन है बच्चों? गिवन पार्ट है हमारा TP and TQ are tangents of this circle such that angle POQ is equal to 110 डिग्री। देखिए बच्चों, सच दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था एंगल PTQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन। बच्चों जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, मैं वहीं से स्टार्ट करने वाला हूं। TP एंड TQ आर टेंजेंट्स ऑफ गिवन सर्कल। देयरफॉर बच्चों जहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां पे बनेंगे 90 डिग्री के एंगल। देयरफॉर एंगल OPT इक्वल टू एंगल OQT इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि O से मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे गया और फिर एक्सटीरियर पॉइंट पे OPT OQT, इन दोनों का टोटल कितना होगा बच्चों? इन दोनों का टोटल होगा हमारा कितना? ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे और 90 डिग्री होंगे बाय थ्योरम 10.1। अब बच्चों आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा, क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, आपको OPTQ क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है और इसमें आपको 4 एंगल दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से वो ऑर्डर में बता देता हूं आपको। एंगल OPT OQT, मैं पहले O से 2 जगह चला, OPT और OQT, ये मेरा चलने का तरीका था पहला। फिर मैं चलूंगा बच्चों P से, एंगल POQ प्लस में एंगल PTQ और सबका टोटल होता है बच्चों 360। नाम लेने का तरीका देखो, पहले OPT OQT, एक ही सिमेट्री में चल रहा हूं, फिर P से POQ और PTQ, टोटल होता है बच्चों 360। जो जो वैल्यूज मेरे पास हैं, OPT OQT कितना था मेरे पास? OPT OQT था मेरे पास 90 POQ है मेरे पास 110 प्लस में एंगल PTQ मेरे से फाइंड आउट करने को कहा गया है बच्चों। मेरा आंसर आ गया यहां पे 90 180 290 प्लस में एंगल PTQ इज इक्वल टू 360। एंगल PTQ की वैल्यू आ गई बच्चों 360 माइनस 290 विच इज इक्वल टू एंगल PTQ हो गया बच्चों मेरे पास 70 डिग्री, और जो कि मेरा है बहुत ही सिंप्लीफाइड सा आंसर। मैंने यहां पे आपको रीजन भी दिया कि क्यों 90 डिग्री का एंगल आया, और आपके सामने ऑन योर स्क्रीन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सिमिलर रिवर्ड्स हैं कुछ भी। इफ टेंजेंट PA एंड PB from point PA to a circle are inclined to each other at an angle of 80, दोनों टेंजेंट्स आपस में एक्सटीरियर पॉइंट पे 80 डिग्री के एंगल पे क्या कर रही हैं? इंक्लाइन कर रही हैं। देन एंगल POA,
बच्चों अभी हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था, सेम उसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को भी हम स्टार्ट करेंगे, उसी पैटर्न से हम चलेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या था बच्चों, पहले हम ये देख लेते हैं। पीए एंड पीबी आर टेंजेंट्स ऑफ गिवन सर्कल at point A and B such that एंगल APB बच्चों है मेरे पास 80 डिग्री। टू फाइंड करना है मुझे एंगल POA। ये बाद में बात करेंगे बच्चों, POA कहां है, POA ये बाद में फाइंड आउट होगा, पहले हम कुछ और फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन क्या किया बच्चों मैंने, एक यहां पे कंस्ट्रक्शन वर्ड आएगा, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे जॉइन PO। करूंगा बाद में, अभी नहीं कर रहा, बाद में करूंगा, मुझे पैटर्न पता है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बाद में इसको फाइंड करूंगा सॉल्यूशन। बच्चों जहां से हमने लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था, PA एंड PB आर टेंजेंट्स ऑफ गिवन सर्कल एट पॉइंट A एंड B। तो बच्चे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनता है, राइट एंगल, तो कौन सा बनेगा, देयरफॉर OAP OBP इक्वल टू 90 डिग्री, और दोनों का सेम रीजन बाय थ्योरम 10.1 थ्योरम कहती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो मैंने 90 वाले साइन अब आपको लिए लगा दिए। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है बच्चों, OAPB। एंगल्स के नाम जैसे पहले लिए थे, O से स्टार्ट करता हूं बच्चों, एंगल OAP OBP। अब A से स्टार्ट करता हूं, एंगल AOB प्लस में एंगल APB इक्वल टू 360। बच्चों सेम पैटर्न को फॉलो करना है हमें क्वेश्चंस में। 90 प्लस 90 प्लस AOB नहीं है मेरे पास, प्लस में APB आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों यहां पे 80 डिग्री इक्वल टू 360। 90 180 प्लस 80 बच्चों हो गया एंगल AOB प्लस में 260 इज इक्वल टू 360। एंगल AOB इज इक्वल टू 360। मूव कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा, 360 माइनस 260 हमारे पास आया बच्चों AOB की वैल्यू मिल चुकी है हमें 100 डिग्री। कितनी मिल चुकी है बच्चों, 100 डिग्री। थोड़ा सा मूव करते हैं क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा पार्ट और करना है। मैंने आपसे कहा था कि हम भैया ज्वाइन करेंगे PO को, ज्वाइन PO। अब आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे बच्चों यहां पे OP के ऊपर और नीचे। नाउ इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, POA एंड POB, इनमें क्या क्या बराबर है बच्चों हमें फाइंड आउट करना है। PO इक्वल टू PO, ये क्या है हमारा कॉमन पार्ट। OA इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और भी क्या इक्वल है बच्चों हमारे पास है जी PA इक्वल टू PB। चलो इसको हम बाद में यूज करेंगे P और APB को, क्योंकि वो थ्योरम अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया आपको। वो क्या है जी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हो गया जी हमारे पास ईच 90। देयरफॉर ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल POB बाई RHS। बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है बच्चों, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, द राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। सो मैंने यहां पे कर दिया बच्चों एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। CPCT की फुल फॉर्म होती है बेटा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम था बच्चों AOB,
क्योंकि 3 और 4 को एओबी बना रहा, और एओबी की वैल्यू थी हमारे पास 100 डिग्री। एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया बच्चों। 2 एंगल 3 इक्वल टू 100 डिग्री। और मेरे पास क्या निकल के आता है बच्चों? मेरे पास आता है निकल के मेरा आंसर, और आंसर क्या कहता है जी? एंगल 3 इक्वल टू 100/2 विच इज इक्वल टू 50। और एंगल 3 का नाम निकल के आ रहा है बच्चों यहाँ पे पीओए इक्वल टू 50 डिग्री। और ये क्या है बच्चों? हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये जो 100 तक का पार्ट था ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे बच्चों अपने प्रीवियस क्वेश्चन में। सिर्फ यहां पे क्या किया है हमने? यहां पे हमने ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट किया है प्रीवियस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों क्या कहता है? प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। कि भैया एम एन हमारा एक डायमीटर है, ए बी और सी डी इसके एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स है, हमें इन दोनों को प्रूव करना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमें अब क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन थी वो हमने इंफॉर्मेशन यहां पे लिख दी। गिवन पार्ट क्या है बच्चों? पी क्यू इज पी एम एन। पी क्यू नहीं है बच्चों, यहां पे क्या है हमारे पास? एम एन। एम एन इज ए diameter of given circle such that AB and PQ, AB and CD, AB and CD are tangents at points M and N respectively टू प्रूव क्या करना है बच्चों? हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। प्रूफ बच्चों देखिए, ए बी इज ए टेंजेंट ऑफ गिवन सर्कल एट पॉइंट एम। अगर ये ए बी एम पॉइंट पे टेंजेंट है तो बच्चों ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस। देयरफॉर एंगल पी एम बी इक्वल टू 90 डिग्री बाई 10.1। बेटा मैं इसको पीएम भी ना कह सकता हूं, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो सेंटर से पास होता है, तो मैं इसको पीएम भी नहीं कह रहा, मैं इसको एन एम बी कह रहा हूं। एन एम बी, क्योंकि डायमीटर सेंटर से पास होता है, तो डायमीटर का जो दूसरा पार्ट है, जो एम का जो एन पोर्शन है वो भी तो ओ पी से जाएगा, तो मैं इसको पीएम बी की जगह एन एम बी कह दिया। सिमिलरली इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि भैया ये वाला एंगल भी 90 होगा, और इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम होगा एंगल एम एन सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब बच्चों इन दोनों पार्ट में देखिए ये दोनों किस पोजीशन पे है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिला? एंगल एन एम बी इक्वल टू एम एन सी, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनते हैं बच्चों? जब लाइंस पैरेलल होती हैं। सो ए बी पैरेलल टू सी डी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर किसका बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम टोटल 7 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 का। तो यहां पे हमारे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। क्या कहता है हमारे पास? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू ए टेंजेंट टू सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमारे पास वो कह रहा है कि भैया जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो सेंटर से ही पास होगा, वो किससे होगा? सेंटर से ही पास होगा। बच्चों यहां पे देखिए गिवन क्या है,
हमारे पास क्या है, TP इज ए टेंजेंट एट पॉइंट T टू प्रूव पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट passes through center. प्रूफ हमने यहां पे की कंस्ट्रक्शन बच्चों, कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, लेट m इज द सेंटर ऑफ गिवन सर्कल, कि भैया ये हमारा क्या है, इसका सेंटर है, और जो सेंटर है वहां से ही हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल के जाएगा। हमने इसका एक और सेंटर मान लिया m। थोड़ा सा बच्चों यहां पे चेंज करते हैं, हमने क्या किया, लेट हमने कह दिया mt परपेंडिकुलर TP, कि भैया TP टेंजेंट थी एट पॉइंट T, पॉइंट ऑफ सेंटर पासेस थ्रू द सेंटर, लेट mt परपेंडिकुलर TP। अब देखिए बच्चों प्रूफ, हम ये जानते हैं कि जो टेंजेंट होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस के थ्रू टेंजेंट होती है। हमने क्या लिखा यहां पे, TP इज टेंजेंट ऑफ गिवन सर्कल एट पॉइंट T, देयरफॉर एंगल OTP कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बाई थ्योरम 10.1। अब हम क्या कहते हैं बच्चों, हमने एक कंस्ट्रक्शन की थी, उस कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया था, बट MT क्या था, MT परपेंडिकुलर TP, किससे, बाई कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर एंगल MTP कितना होगा बच्चों, MTP 90 होगा, MTP 90 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा बच्चों, एंगल OTP इक्वल टू एंगल MTP। बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दोनों पॉइंट क्या हो, एक ही जगह से जा रहे हो, कि भैया OTP भी 90 MTP भी 90। यहां पे हमें एक लाइन मेंशन करनी होगी बच्चों, वो क्या है, वो लाइन क्या होगी, वो लाइन होगी, देखिए क्या होगी, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, बट it is possible only when O and M are coincident, hence तो हमारे पास क्या है बच्चों, the line joining the point of contact to center is a perpendicular to the रेडियस, कि भैया रेडियस और उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में होगा किसका, परपेंडिकुलर का रिलेशन होगा, वो सेंटर से ही पास करेगी, पासेस थ्रू द सेंटर, क्योंकि जो टेंजेंट होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू सेंटर से ही पास होती है, और 90 डिग्री का उनके बीच में क्या होता है बच्चों, रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। बच्चों इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, वो 4 और 5 का डिफरेंस भूल जाते हैं, कि भैया 4 की पोजीशन कहां और 5 की पोजीशन क्या है, मतलब कि 4 कहां आएगा और 5 कहां आएगा। बच्चों यहां पे लिखा हुआ है क्लियरली, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, कि ए
विच इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल की एक ही पोजीशन पहले दे रखी है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, इज आया है लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में। तो यहां से हमने क्या किया बच्चों, इसको मूव कर दिया। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। गिवन क्या है बच्चों हमारे पास, यहां पे क्या है, ए बी इज टेंजेंट ऑफ गिवन सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी भी कह देते हैं हम, फ्रॉम पॉइंट ए सच दैट हमारे पास जो ए बी है वो कितना है 4 सेंटीमीटर और ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या आएगा बच्चों यहां पे, ओ बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन। बच्चों यहां पे क्या है, ए बी इज टेंजेंट ऑफ गिवन सर्कल एट पॉइंट बी, देयरफॉर एंगल ओ बी ए इक्वल टू 90 डिग्री बाई थ्योरम 10.1, बाई थ्योरम 10.1। नाउ यूजिंग पीजीटी इन राइट ट्रायंगल ओ बी ए, ओ बी स्क्वायर प्लस में बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ओ बी बच्चों हमें निकालना है, बी ए कितना था हमारे पास 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। मूव कर लेते हैं, हमें ऊपर के की कुछ नीड नहीं है। तो हमें क्या मिला यहां पे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 25 माइनस 16 9। यहां पे क्या था बच्चों ओ बी स्क्वायर और ओ बी की वैल्यू क्या आ गई √9 और बच्चों ओ बी हमारे पास आया 3 सेंटीमीटर, जो कि क्या है हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल। क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दी बच्चों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं, इस एक्सरसाइज में पहले भी कर चुके हैं। और ये था बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन। बच्चों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए हमारे पास क्या है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का मतलब है बच्चों कि हमारे पास 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर विद सेम सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। पहले मैं इसको मूव करके यहां पे ले आता हूं बच्चों, सो दैट कि हम इसका सॉल्यूशन भी दे सकें और आपका एक्सप्लेनिंग भी कर सके। यहां पे 2 सर्कल दिखाई दे रहे होंगे आपको, छोटा और बड़ा। बहुत सर्कल्स है, क्या है जी, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। ए बी इज कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का। यहां पे पहले क्या है हमारे पास गिवन, गिवन पार्ट क्या है बच्चों, ए बी इज टेंजेंट ऑफ, या हम यहां पे पहले लिखते हैं CO5 एंड CO3 आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स सच दैट AB is chord of CO5 and tangent of CO3 at point P। बच्चों देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितनी इंपॉर्टेंट होती है उसकी प्रेजेंटेशन कि हम उसको सॉल्व किस तरीके से कर रहे हैं। अगर हम प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हमें मजेदार नंबर नहीं मिलेंगे। टू फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। यहां पे मैंने क्या की बच्चों, कंस्ट्रक्शन की, वो क्या किया मैंने,
ज्वाइन ओ ए ओ पी एंड ओ बी। ओ बी को आप ना भी ज्वाइन करें तो भी चलेगा, ज्वाइन ओ ए एंड ओ पी। सॉल्यूशन बच्चों देखिए हमारे पास क्या था, ए बी इज टेंजेंट ऑफ CO3 एट पॉइंट P। तो P पे है तो बच्चों क्या होगा, एंगल OPA इक्वल टू होगा 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनता है बच्चों 90 डिग्री का एंगल, OPA इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ यूजिंग 90 डिग्री का एंगल आ गया तो हम PGT यूज कर सकते हैं। नाउ यूजिंग PGT इन राइट ट्रायंगल OPA, तो बच्चों यहां पे क्या बनेगा, OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर। OP कितना है हमारे पास 3 स्क्वायर, PA बच्चों हमें फाइंड आउट करना है, OA कितना है 5 स्क्वायर। यहां पे क्या है बच्चों देखिए 9 प्लस में PA स्क्वायर इक्वल टू 25, PA स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16। PA की वैल्यू क्या आ गई बच्चों √16 और PA की वैल्यू है हमारे पास फाइनल PA हो गया बच्चों 4। इसी तरीके से जैसे मैंने PA निकाला, सिमिलरली मैं PB भी कह सकता हूं कि भैया वो भी 4 होगा, और AP क्या होगा, AB बनेगा बच्चों AP प्लस में PB विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा बच्चों इसका सॉल्यूशन था। अटेम्प्टेशन आपने देख ली है, फिगर पूरी आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। टू लार्जर सर्कल्स, ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन है आपका, और नीचे आपका सॉल्यूशन है। हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, इसलिए मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की इस क्वेश्चन को नीड नहीं थी कि टेंजेंट पे राइट एंगल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और उसके बाद हम उसमें अगर लेंथ ऑफ साइड निकालनी है कोई तो PGT यूज करेंगे, और अगर एंगल निकालना है तो बच्चों हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। फर्स्ट 7 क्वेश्चंस में ये 2 ही पार्ट मैंने यूज किए हैं, और ये हमारे आए एक्सरसाइज 10.2 के फर्स्ट पार्ट था, जो मेरा कौन सा, जिसमें मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 का सॉल्यूशन किया है। 8 to 15 का सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में बच्चों में यहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं। मिलते हैं जल्दी से अगले वीडियो के साथ।